तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पे हम लोग करते हैं लॉ, एजुकेशन, मोटिवेशन और फाइनेंस की बातें। तो आज फाइनेंस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेडिंग होती है वो इंडिया में लीगल है या इलीगल है। क्योंकि अभी विगत जो 20 जनवरी है, 20 जनवरी को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने राष्ट्रपति के पद पे शपथ लेने से पहले ही अपने नाम पे एक सिक्का जारी किया, कॉइन एक जारी किया जिसका नाम है ट्रंप कॉइन। और तब से लेके वैसे तो पहले से ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में है और वो डॉलर्स पे भारी पड़ रहा है। जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हैं और सबसे बड़े उद्योगपति हैं एलन मस्क, उन्होंने भी उस करेंसी को प्रमोट किया है और उन्होंने ये अलाउ किया है और पब्लिकली इस बात को रखा हुआ है कि जो एलन मस्क की जो कंपनी है, उसकी जो टेस्ला जो कार बनाते हैं, उसकी अगर कोई भी डीलिंग होती है, कोई कस्टमर चाहता है कि वो बिटकॉइंस में या क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करके वो गाड़ी खरीद सके, या एलन मस्क की कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से खरीद सकता है। तो सबसे ज़्यादा चर्चा में अब आया है कि 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर शपथ लेने से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाम पे ट्रंप कॉइन लॉन्च किया और देखते ही देखते इस कॉइन की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई और मार्केट में एक तरह से रेवुलेशन आ गया, सनसनी आ गया, सेंसेशन हो गया। तो उसी संदर्भ में हम जानना चाहते हैं, आप और हमारे आम दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है, डीलिंग है, ये लीगलाइज है या नहीं है। तो जो आरबीआई का रूल आया था 2022 में, आरबीआई ने इसको लेके एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर के अंडर में कुछ भी स्पष्ट नहीं था, क्लियर कुछ नहीं था। इसको आरबीआई ने ना तो इलीगल माना है, ना ही लीगल इसको टेंडर माना है। इलीगल इसलिए नहीं माना है कि आप इसमें ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग अलाउड है, और इससे जो भी आपको टैक्स इनकम होगा उस पर इंडियन गवर्नमेंट उसको जो 5 फीट सब इनकम होता है या जो इनकम टैक्स के जो रूल्स होते हैं हमारे कंट्री में, उसमें इस पे 30% का चार्ज किया जाएगा। यानी आपको 30% चार्ज देना होगा जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी में उस पर। लेकिन अगर हम बात करें कि ये लीगल टेंडर है या नहीं है, तो इसको लीगल टेंडर आरबीआई ने नहीं माना है। उसके पीछे उनका तर्क ये है कि ये जो है सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। इसका कंट्रोल किसी एक व्यक्ति, किसी एक बैंक या किसी एक कंट्री के पास में नहीं है। तो इसमें कोई भी कुछ चेंजेस कर सकता है, कोई फ्रॉड हो सकता है। तो कस्टमर के जो हमारे इंडियन लोग हैं, इनके पैसे उसमें फंस सकते हैं, पैसे डूब सकते हैं। तो लीगल टेंडर नहीं माना। अब टेंडर क्या होता है? टेंडर का मतलब होता है जैसे हम पैसा दे के सामान खरीदते हैं या हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं। तो आप लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि आप बिटकॉइन दे के बिजली का बिल नहीं भर सकते, बिटकॉइन पे करके, क्रिप्टो करेंसी पे करके आप अपनी स्कूल की फ़ी नहीं जमा कर सकते, कोई भी सरकारी काम आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से नहीं कर सकते। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो इसमें हम यही समझ पाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी को जो आरबीआई है, जो इंडिया का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, तो उस बैंक ने ना तो इसको इलीगल किया है और ना ही लीगल किया है। उसने ये अलाउ किया है कि आप इसमें डील करना चाहें, ट्रेडिंग करना चाहें तो ट्रेडिंग कर लीजिए, आपको इनकम टैक्स 30% देना होगा, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। तो आने वाले दिनों में जैसे अमेरिका में काफ़ी बूम पे है अभी, तो आई होप कि आने वाले समय में इंडिया में भी इसको लीगल टेंडर का स्टेटस मिल जाएगा और इनकम टैक्स पे जिसको 30% का चार्ज हो रहा है वो भी कम होगा। इसी के साथ आप